this is Aminder. So let's keep going with the series. अभी तक हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस के मसल ग्रुप कर लिए हैं. आज का आपका अपना फेवरेट बाइसेप्स. सो बाइसेप में हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं जिनके अंदर डंबल्स के साथ, बारपुल के साथ और पुली सिस्टम के साथ. इन्हीं सभी एक्सरसाइज का हम रेप्लिका कैसे करेंगे रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ, वो आज आप इस पूरी की पूरी वीडियो में देखेंगे. सो बाइसेप का मसल जो सा है वो एक मसल है जिसके दो हेड्स होते हैं और दो जॉइंट्स को क्रॉस करता है, एल्बो को और शोल्डर को. सो एल्बो की कोई भी मूवमेंट अगर होती है तो उसमें बाइसेप इन्वॉल्व होता है और पुलिंग मसल है. सो जितने भी पुलिंग एक्सरसाइजेस हैं उसमें बाइसेप यूज होता है. और जहां पे भी बाइसेप करते हुए आपका शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो वहां पे आपका बाइसेप लेंथनिंग या शॉर्टनिंग इफेक्ट में चला जाता है और उसको थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है. सो चलते हैं सीधा एक्सरसाइजेस की तरफ और देखते हैं इन सभी एक्सरसाइज जो आप जिम के अंदर करते हैं उसी का बैंड्स के साथ रेप्लिका कैसे बनेगा सेम इंटेंसिटी. तो शुरू करते हैं आज का बॉडी पार्ट रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ. आप सभी का फेवरेट बाइसेप्स. सो पहली एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं बारबेल कर्ल्स. बहुत ही नॉर्मल और बहुत कॉमन सी एक्सरसाइज है, हर जिम में की जाती है. रॉड के साथ प्लेट्स डाल के सेम एक्सरसाइज हम बैंड्स के साथ कितनी इंटेंसिटी से साथ कर सकते हैं और जूनियर लेवल से कैसे शुरू कर सकते हैं उसको देखते हैं. तो सेम रॉड ले लेनी है हमने और सबसे लोअर वाला वर्जन हम ले रहे हैं ताकि जिन्होंने अभी एक्सरसाइज शुरू की है वो इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे. तो बैंड को बीच में लगा लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से खड़े हो जाएंगे और रेजिस्टेंस तैयार हो जाएगी. और इसको बहुत नॉर्मली खड़े होकर जैसे आप नॉर्मल बारबेल कर्ल्स लेते हैं वैसे लेना है. ये बिल्कुल लाइट इंटेंसिटी है उनके लिए जिन्होंने अभी एक्सरसाइज शुरू की है. और जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली आपने इसके ऊपर इंटेंसिटी लगा देनी है. कैसे लगेगी आप फील करेंगे कैसे मैं इंटेंसिटी लगाना शुरू कर रहा हूं और कैसे इंटेंसिटी हाई होती जा रही है. सो इफ यू सी द सेम एक्सरसाइज आई एम डूइंग इट नाउ आई हैव टू अप्लाई लिटिल फोर्स टू डू इट. इसके ऊपर और लेके जाना है तो आपने क्या करना है, आपने एक और बैंड ले लेना है, उस बैंड को साइड्स में लगा देना है इस तरह से. और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे आपके मसल के ऊपर टेंशन बढ़ जाएगी. इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपने थोड़ा सा आगे खड़े हो जाना ताकि आपकी टेंशन नीचे से शुरू हो जाए. और आप देखेंगे इसको करते हुए तो यू विल सी अब मैंने फोर्स लगाना शुरू कर दिया. नाउ द फोर्स इज बीन अप्लाइड. सो इट इज सिमिलर टू डूइंग अ गुड हेवी. अभी इसके ऊपर लगता है कि सबको के हाँ इतना तो चला जाएगा, मेरे को इससे भी ऊपर लेना है. तो इसके ऊपर जाने के लिए आप देखेंगे कैसे मैं बैंड्स को दोबारा लेता हूं और हायर इंटेंसिटी कैसे फील होती है वो देखिए. सो अगेन मैं बैंड्स के ऊपर हल्का सा खड़ा जाऊंगा ताकि मेरी टेंशन नीचे से शुरू हो. और जैसे मैं हाई इंटेंसिटी, दिस इज अ हाई इंटेंसिटी बहुत सीनियर लड़कों के लिए जो बहुत अच्छा वजन उठा देते हैं. सो अब देखेंगे इसमें कि मैं एक रैप लेना ही मुश्किल है. That's how intensity is going to happen. So don't think कि आप अपने घर में इस बैंड्स के साथ इंटेंसिटी नहीं जनरेट कर पाएंगे. चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज. तो पहुंच के अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जिसको हम बोलते हैं डंबल कर्ल्स. तो अभी हमने बारबेल कर्ल्स किया, अभी हम डंबल कर्ल्स करते हैं जो कि इंडिविजुअली आर्म से करते हैं. इसी एक्सरसाइज को आपने सेम दो रेजिस्टेंस बैंड लेनी है, सेम थोड़ा सा कवरिंग कर लेंगे ताकि आपकी रेजिस्टेंस नीचे से ही शुरू हो और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा बैंड नीचे टाइट हो गया है. और नीचे ही अगर टाइट हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी स्टार्टिंग शुरू हो गई है. और इसी में आपने क्या करना है, दिस इज ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स. ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स. इसी एक्सरसाइज को आप डबल आर्म में भी कर सकते हो, दोनों आर्म के साथ कर सकते हो, आपकी मर्जी है. या आपने ऊपर रख के एक आर्म के साथ करनी है तो रेजिस्टेंस इसके ऊपर बनी रहेगी, या आपने इसको नीचे रख के एक ही आर्म से, द वे यू विश टू डू इट. चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो सी हैमर कर्ल्स है. ये बिल्कुल सिमिलर है हमारी डंबल कर्ल्स के लिए, खाली इसमें फर्क है आपका रिस्ट का रोटेशन ऐसे अंदर की तरफ हो जाता है तो आपके मसल्स जो हैं
चेंज हो जाते हैं। ये हैमर कर्ल है जो कि तकरीबन आपके ब्राइकोरेडियलिस मसल जिसको बोलते हैं उसके लिए है, और इसको भी सेम आपने उसी पोजीशन में करना है। अब हाथ को जो सा आपने यूं रखा हुआ था, अब हाथ को ऐसे रखना है, पाम्स फेसिंग ईच अदर, और इसी को सेम एक्सरसाइज को ऐसे लेना है। इसी को हैमर कर्ल्स बोलते हैं। सेम सीक्वेंस इसमें भी चलेगी। आप डबल आर्म भी ले सकते हो और इसको ऊपर रख के इसको भी कर सकते हो। तो द डे यू विश टू डू इट दैट जो सी हमने एक्सरसाइज की है वो सारी की सारी फ्री वेट के साथ की है, बाबल के साथ की है, डंबल्स के साथ की है। अब जो सी एक्सरसाइज बाइसेप्स की शुरू करने वाले हैं वो सारी की सारी जो सी आप पुली के ऊपर करते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज मशीन्स के ऊपर बाइसेप्स की करते हैं उसी का रेप्लिका जो सा है वो हम लेके आएंगे बैंड सिस्टम से। सो पहली एक्सरसाइज जो सी है वो पुली बाबल कर्ल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सी आप नॉर्मल बाबल कर्ल्स कहते हैं उसका जो सा ग्रेविटेशनल डायरेक्शन है वो बिल्कुल ग्रेविटी की तरफ है, तो बैंड से आप उसी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो जैसे आप पुली में कर सकते हो। सो ऐसे ही हमने इसी बैंड को यहां पे डबलिंग करके लगा दिया। एक ही बैंड लगाया बिकॉज थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज हो जाती है, और इसी को सेंटर ऑफ रॉड में लगा के अभी आप देखेंगे मैंने इसकी ग्रेविटी की जो सी डायरेक्शन है वो चेंज कर दी है। वो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई रादर देन नीचे। सो अभी क्या होगा, अभी मैं पीछे रहूंगा और इसको सेम एक्शन में करूंगा। एक्सरसाइज सेम है बट इंपैक्ट ऑन द बाइसेप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बिकॉज ऊपर जाके बाइसेप में लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जो कि उस बाइसेप कर्ल में नहीं हो रहा था। एक्सरसाइज हमने पुली की बाबल के साथ की थी। इसी एक्सरसाइज को आप सिंगल आर्म में भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए आपको सेम बैंड सिस्टम करना है। बैंड को दोबारा डबलिंग करनी है। सो अब पीछे आना है तो अब देखेंगे इस डबल करने के ऊपर बहुत हार्ड हो रहा है, तो इसी को मैं सिंगल रैप करके ही लेके आऊंगा, और उसके लिए मेरे को थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, और पीछे आके मेरा एंगल सेम बन गया है और मैं एक्सरसाइज सेम सिंगल आर्म के ऊपर कर रहा हूं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। सेम चीज है, ऊपर आके यही इस पोर्शन में आके थोड़ा सा टाइट और टफ हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। एक्सरसाइज जो सी है वो भी बाइसेप की एक्सरसाइज है। और आपको बता दूं बाइसेप की एक्सरसाइज जो सी है, बाइसेप का जो सा मसल है वो एल्बो से होता हुआ क्रॉस शोल्डर जॉइंट को भी करता है। सो कोई भी मूवमेंट जो सी आपकी शोल्डर में होगी उसकी लेंथनिंग या शॉर्टनिंग आपके बाइसेप में आ जाएगा। सो इसी एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? हाई पुली कर्ल्स, जो सी नॉर्मली आप देखेंगे करते हुए जिम में। इसी को हम इस बैंड्स के साथ कैसे करेंगे? सेम बैंड को आपने अपने आर्म लेंथ शोल्डर लेंथ के ऊपर लगा देना है। शोल्डर लेंथ के ऊपर लगा के इसको रैप कर देना। आपके पास सिंगल बेल्ट आ गया है, तो सिंगल बेल्ट करने के बाद आप इसको पीछे आएंगे और पीछे आके इस एंगल के ऊपर आप लेंगे और ये बन गया आपका हाई पुली कर्ल्स। तो आप देखेंगे जो सा मेरा शोल्डर है जो पहले यहां था अब यहां पे आ गया। इट मींस मेरा बाइसेप जो सा है वो शॉर्टनिंग लेंथ में चला गया है और इस जगह के ऊपर इंपैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा बाइसेप के ऊपर। हमने हाई पुली सिंगल आर्म किया था, ऐसे ही हाई पुली डबल आर्म भी बहुत आराम से इसमें कर सकते हो। सेम आपने लेवल में अपने बैंड्स को टांग लेना है और सिंगल आर्म के ऊपर चले जाएंगे और आप अपने आप को डबल आर्म में इसी एंगल के ऊपर ट्रेन करेंगे। सो दिस इज अगेन यहाँ पे बाइसेप जो सा है वो शॉर्टनिंग लेंथ पे पहुंच गया है और यहाँ पे ट्रेन करेंगे, एक डिफरेंट सा इंपैक्ट आएगा आपके बाइसेप के ऊपर। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आप सभी की फेवरेट प्रीचर कर्ल्स, जो कि आप सब जानते हैं कि प्रीचर एक बेंच के ऊपर बैठ के की जाती है, डंबल से ही आ जाती है, और या आप उसको रॉड के साथ भी कर सकते हो। उसका डिफरेंस क्या है? ये भी सिमिलर एक्सरसाइज है हाई पुली कर्ल के जैसे, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि आपका एल्बो जो है वो सपोर्ट हो जाता है और आप ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सेम इसको बैंड्स के साथ इसको नीचे वाले हिस्से में लगा देंगे, इसके साथ ही इसके रॉड बीच में डाल देंगे। तो ये हमारी रॉड बन गई। अब मेरे को प्रीचर का बेंच बनाना है। सो प्रीचर का बेंच बनाने के लिए क्या है, मेरे को अपनी एल्बो सपोर्ट करनी पड़ेगी। सो एल्बो को सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना नीज का हाथ ले लिया। सो जैसे मैं नीज के ऊपर बैठूंगा तो मेरी ये एल्बो सपोर्ट हो जाएगी और अब मैं इसको प्रीचर की तरह करूंगा। सो एग्जैक्टली ये प्रीचर का इफेक्ट देगा जैसे कि आप करते हैं प्रीचर में। सेम उसको नहीं पता, इसमें भी बाइसेप जो सा आपका शॉर्टनिंग में है
और आपको फुल इफेक्ट दे रहा है बाइसेप के ऊपर, सिमिलर टू बाइसेप का प्रीचर कर्ल्स। हमने प्रीचर की अभी एक्सरसाइज जो कि डबल आर्म के साथ की है, इसी को सिंगल आर्म में प्रीचर में कैसे करेंगे? तो सेम हम बैंड ले लेंगे। अब बैंड को अब सिंगल यूनिट में आप लगाएंगे, बिकॉज अब आप एक हाथ से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डबल बैंड जो सा आपके लिए बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। और उसी एंगल में आप आएंगे पीछे, अपने पैर के ऊपर बैठेंगे और हाथ को सपोर्ट करेंगे और यू विल डू अ प्रीचर सिंगल आर्म कर्ल्स। So impact same है, everything same. It's only that now it is a individual arm to do the same exercise. Next ये बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है जो बहुत कम देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं लो पुली बारबल कर्ल्स। तो लो पुली में हमने बारबल कर्ल्स लेनी है, जहां पे आपका लोअर पोर्शन, स्टार्टिंग पोर्शन का जो सा बाइसेप है वहां पे लोड आ जाएगा और ऊपर आते आते बिल्कुल वो लाइट हो जाएगा। तो कैसे करते हैं? सेम लेवल में आपने अपने बैंड्स ले लेने हैं और इसको नीचे वाले लेवल में यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है, और इसको भी एक और बैंड को लेना है, उसको भी ऐसे ही अटैच कर देना है, और ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। और अब हम बार लेंगे और बार लेके उसको यहाँ पे अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद इसके अंदर वाले हिस्से में मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, और ये मेरी बन गई बारबल कर्ल्स। और बारबल कर्ल्स को मैं जैसे लिफ्ट यहाँ तक लेके आऊंगा तो आप देखेंगे कि मैं ऑलरेडी लोडेड हूँ। यहाँ पे मेरा the amount of load is already increased at this point. अब मैं यहाँ से जैसे शुरू करूंगा वहां पे मेरा इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, पूरा ऊपर आके हल्का हो जाएगा। अब नीचे बहुत लोडेड है, सो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ही बाइसेप के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ गया है। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट एक्सरसाइज जिनसे आप नॉर्मली करते हो, तो नीचे वाले हिस्से में लोड बढ़ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? डबल आर्म लो पुली कर्ल्स रेजिस्टेंस बैंड के साथ। यही वाली एक्सरसाइज आप पुली के ऊपर भी करते हैं, खड़े होकर क्रॉसओवर मशीन के ऊपर, पर ये रेप्लिका किसी की है, दोनों की। इसके साथ जो सी रेप्लिका जाता है एक्सरसाइज वो है इंक्लाइन डबल आर्म डंबल कर्ल्स। जब आप करते हो तो उसमें आपको अपनी बॉडी को पीछे लेके जाना पड़ता है और ग्रेविटी के साथ आपका डंबल नीचे रहता है। अभी इसमें आपकी बॉडी सीधी रहेगी और हम ग्रेविटी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जस्ट उसका रेप्लिका बन जाएगा। तो आपने उसी बैंड को नीचे वाले हिस्से में ऐसे ऐसे करके अटका देना है जैसे आप अटकाए रहे हो, और इस वाले बैंड को भी नीचे वाले हिस्से में अटका देना है, और इसको आपने आगे लेके आ जाना है। अब आप उसकी सेम पोजीशन बन गई है आपकी इंक्लाइन डबल आर्म डंबल कर्ल्स या लो पुली डबल आर्म कर्ल्स पुली के ऊपर जो आप करते हैं, और सेम एक्सरसाइज आपकी बन गई। अब इसमें आप देखेंगे कि मैं बॉडी सीधी रखी हुई है, बट मैंने अपनी ग्रेविटेशनल जो सी फोर्स है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, और उसी की रेप्लिका एक्सरसाइज बन गई है। की नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? लो पुली कर्ल। सो जैसे हमने हाई पुली कर्ल की थी और हमारे शोल्डर की वजह से हमारे बाइसेप में शॉर्टनिंग आ गया था शुरू में ही, ऐसे ही आप जब लो पुली बार करते हैं, लो पुली सिंगल आर्म कर्ल्स करते हैं, तो आपका जो सा बाइसेप है वो लेंथनिंग मोड में चला जाता है और डिफरेंटली इंपैक्ट करता है। तो उसको कैसे करेंगे एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज आपकी इंक्लाइन डंबल कर्ल्स का भी सब्स्टिट्यूट बनती है, और जैसे ही सेम आप इंक्लाइन डंबल कर्ल्स में एक्सरसाइज करते हो और उसमें जो भी इंपैक्ट आता है सेम इंपैक्ट इसमें भी आएगा। इसमें आप देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन जो सी पीछे की तरफ अब चली गई, मेरा आर्म पीछे की तरफ लेंथन हो गया। अब इसी कंडीशन के ऊपर आप अगर करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी द सेम इफेक्ट ऑफ डूइंग अ इंक्लाइन कर्ल ऑन अ इंक्लाइन बेंच, और अपने आप पुली के ऊपर अगर आप कोई भी इन सिंगल आर्म कर्ल्स करते हैं। हमारे उन सभी मेंबर्स के लिए हैं जिनके पास ग्रिल सिस्टम नहीं है, और जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो सी आपने ग्रिल के ऊपर की है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि आप एक चिनअप की बार ले लेंगे जो बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये चिनअप की बार आपके लिए एक तरह की ग्रिल सिस्टम यूज होगी, और इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं एक एक्सरसाइज आपको करके दिखा रहा हूं, डबल आर्म पुली लो पुली कर्ल्स। तो इसी को नीचे वाले हिस्से में आप यहां पे अटका देंगे अपने
रॉड को, और जैसे ही आप नीचे अटकाएंगे इसके साथ, सो ऑटोमेटिकली आपका ये ग्रिल बन जाएगा। सो ग्रिल बनाने के बाद आपने सेम पुली सिस्टम को आपने ये एक तरह का बैंड्स ले लेना है, इस बैंड्स को यहाँ पे कवर करना है एक तरफ और दूसरी तरफ भी कवर कर लेना है। सो ये हमारा बन गया एक तरह का डबल आर्म कर्ल्स पुली के साथ, और यही चीज आपकी इंक्लाइन में भी है जो कि हमने अभी भी ग्रिल के ऊपर की है। और आप आगे आ जाएंगे ऐसे और बॉडी सीधी रहेगी, और आप देखेंगे कि आपने सेम एक्सरसाइज उनसी ग्रिल के ऊपर करी थी जो कि रेप्लिका है आपका इंक्लाइन डंबल कर्ल्स का, वो हमने इस बैंड के साथ कर दिया चिन अप बार के मदद से।